हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट स्पोकन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है ब्रेव चित्रा। मतलब दोस्तों बहादुर चित्रा। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है इससे दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस स्टोरी में एक लड़की थी जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा बहादुरी का काम करती है। तो दोस्तों इस स्टोरी को हम आपको हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए इसका दोस्तों हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए और दोस्तों ग्रामर का पॉइंट भी कवर करते हुए आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी का टाइटल है ब्रेव चित्रा। ब्रेव माने दोस्तों समझिए होता है बहादुर, चित्रा मतलब चित्रा, बहादुर चित्रा। आइए दोस्तों देखते हैं आज की इस स्टोरी को। रामदयाल लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड डॉटर चित्रा इन अ विलेज। रामदयाल रामदयाल लिव माने रहना, लिव्ड रहता था, विथ माने के साथ, हिज माने अपने, वाइफ माने पत्नी, अपनी पत्नी, एंड और डॉटर पुत्री, चित्रा चित्रा के साथ, इन माने में, आ माने एक, विलेज माने गांव में। तो दोस्तों पूरे क्या मतलब हुआ? रामदयाल अपनी पत्नी और अपनी पुत्री चित्रा के साथ गांव में रहता था। आगे दोस्तों ही वाज अ गोल्ड स्मिथ। ही माने वह, वाज माने था, आ माने एक, गोल्ड स्मिथ सुनार, वह एक सुनार था। वन डे ही हैड टू सेंड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड टू अ ट्रेडर लिविंग इन द अदर साइड ऑफ द चंबल रिवर। क्या है दोस्तों? चंबल रिवर। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, ही माने वह, हैड टू दोस्तों आपको कोई काम, हैज टू, हैव टू और हैड टू दोस्तों इनका प्रयोग मजबूरी प्रकट करने में किया रहता है। पढ़ता है के अर्थ में। पास्ट में आ जाए तो पढ़ता था, पढ़ता है के अर्थ में देखो एक दिन दोस्तों ही हैड टू उसे पड़ा, सेंड भेजना, उसे एक दिन भेजना पड़ा, अ लार्ज अधिक मात्रा में, लार्ज माने अधिक, क्वांटिटी माने मात्रा में, ऑफ गोल्ड सोने की, टू अ ट्रेडर एक व्यापारी को। मतलब दोस्तों पड़ा या दोस्तों कह सकते हैं उसको भेजना था, ता था ती थी के अर्थ में भी कह सकते हैं। तो दोस्तों एक दिन उसे अधिक मात्रा में सोना को भेजना था, ट्रेडर एक व्यापारी के पास, लिविंग जो रहता था, इन माने में, द अदर साइड दूसरी तरफ, ऑफ द चैम्बल रिवर चैम्बल नदी की। तो दोस्तों पूरे क्या मतलब हुआ? एक दिन जो था उसे एक व्यापारी को अधिक मात्रा में सोना भेजना था जो कि वह चंबल रिवर की दूसरी तरफ रहता था। अब दोस्तों कैसे भेजता? क्योंकि दोस्तों चंबल नदी के किनारे दोस्तों क्या होता है कि चंबल नदी के किनारे डाकू रहा करते थे। दोस्तों क्या होता है? रामदयाल was in a great anxiety how to send the gold because at that time the village of Sambal was under the terror of dacoit मान सिंह एंड हिज गैंग। तो दोस्तों क्या हुआ? रामदयाल वास था इन ए ग्रेट, ग्रेट मतलब दोस्तों महान होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहेंगे बड़ी, एनेक्सिटी माने चिंता में। रामदयाल जो था बड़ी चिंता में था कि हाउ टू सेंड कैसे भेजें, द गोल्ड सोने को, विकास क्योंकि, एट दैट टाइम उस समय, पूरे का मतलब उस समय, द विलेज गांव जो था, आप चंबल, चंबल का गांव जो था, वाज था, अंडर द टेरर, अंडर था, वह किसके अंडर था? टेरर आतंक की, ऑफ डिकोई डाकुओं की, डाकुओं के अंडर में था, मान सिंह जो मान सिंह वहां के डाकू थे, एंड हिज गैंग और उनके गिरोह के। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ? रामदयाल जो था बड़ी चिंता में था कि सोने को कैसे भेजा जाए, क्योंकि चंबल गांव के जो था, चंबल गांव जो थे वह मान सिंह और उसके गिरोह के डाकुओं के आतंक में था। उन सबका आतंक था उस चंबल गांव में। तो दोस्तों क्या होता है? रामदयाल कुड नॉट स्लीप द होल नाइट। रामदयाल कुड नॉट नहीं सका। दोस्तों यहाँ पे कैन का पास्ट कुड होता है, सका सकी के अर्थ में होता है। तो सका नहीं है तो दोस्तों निगेटिव, नहीं सका। स्लीप माने सो, द होल नाइट पूरी रात नहीं सो सका। तो दोस्तों हम एक एक वर्ड का दोस्तों आपको मीनिंग बताते हुए चलेंगे। आप दोस्तों उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं जो आपको मीनिंग ना पता हो। ग्रामर का पॉइंट भी दोस्तों हम कवर करते हुए चलेंगे आगे। दोस्तों व्हेन हिज वाइफ सा दिस सी सेड, व्हेन माने जब, हिज माने उसकी, वाइफ पत्नी,
उसकी पत्नी ने सा माने देखा, दिस माने यह मतलब उन्होंने देखा कि रामदयाल सो नहीं रहे हैं, अच्छे से सो नहीं पा रहे, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने क्या कहा, सी सेड, उसने कहा यू सीम टू बी सो वेरीड, उसने कहा यू सीम, आप प्रतीत हो रहे हैं, आप लग रहे हैं, टू बी सो माने इतना या अधिक, वेरीड माने चिंतित, आप बहुत ही ज्यादा चिंतित प्रतीत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंतित लग रहे हैं। वाई डोंट यू लीव दिस रिस्की बिजनेस, उन्होंने कहा वाई माने क्यों, डोंट यू लीव, ये दोस्तों डू नॉट, क्यों नहीं आप छोड़ देते, ये दोस्तों आप डू नॉट है दोस्तों, ये दोस्तों कह रहे हैं कि वाई क्यों, डू नॉट नहीं, यू माने तुम, लीव माने छोड़ देते, आप क्यों नहीं छोड़ देते हैं, दिस माने या, रिस्की माने जोखिम भरा, बिजनेस माने व्यापार या दोस्तों हम काम कह सकते हैं या व्यापार कह सकते हैं, तो आप ये जोखिम भरा व्यापार क्यों नहीं छोड़ देते, जो कि इतना रिस्की है, तो आप क्यों इसके मतलब इसको कर रहे हैं, आप क्यों नहीं छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये सब बातें होती हैं, तो क्या होता है कि आइए देखते हैं। चित्रा हु वाज वेरी ब्रेव व्हेन हर्ड अबाउट हर पेरेंट्स एंग्जाइटी सेड, वे चित्रा फुवाज जो थी वेरी ब्रेव बहुत ही ज्यादा बहादुर, वेन हर्ड अबाउट हर पेरेंट्स एंग्जाइटी सेड, वेन माने जब, हर्ड माने सुना, अबाउट माने के बारे में, हर पेरेंट्स अपने माता पिता की एंग्जाइटी चिंता के बारे में, जब उन्होंने अपने माता पिता की इन चिंताओं को सुना, बातें कर रहे थे, तो उन्होंने सेड माने कहा, वह क्या कहती है, फादर गिव मी द गोल्ड एंड द ट्रेडर्स एड्रेस, फादर पिताजी, गिव दीजिए मी मुझे, द गोल्ड सोने को, आप मुझे सोने को दीजिए, एंड द ट्रेडर्स व्यापारी, ट्रेडर माने व्यापारी दोस्तों, अपास्ट्रोफी एस लग जाने से का की कह देता है, व्यापारी का एड्रेस माने पता, आप मुझे सोना और व्यापारी का पता दीजिए। आई सेल डू दिस वर्क, आई सेल का प्रयोग दोस्तों गागे के अर्थ में, बिल और सेल का अर्थ दोस्तों गागी के अर्थ में होता है। आई सेल डू मैं करूंगी, दिस वर्क इस काम को, मैं इस काम को करूंगी, आप मुझे उस व्यापारी का पता दीजिए। तो दोस्तों आगे क्या होता है ये देखते हैं। रामदयाल एंड हिज वाइफ ट्राई टू स्टॉप चित्रा, जब उन्होंने उसको बताया चित्रा को, तो रामदयाल एंड हिज वाइफ, रामदयाल और उसकी पत्नी, ट्राई माने प्रयास किया, टू स्टॉप रोकने का, चित्रा को रोकने का प्रयास किया, बट सी डिड नॉट लिसन टू देम, बट लेकिन सी डिड नॉट लिसन उन्होंने नहीं सुना, टू देम उनकी बातों को, अर्थात अपने माता पिता की बातों को उन्होंने नहीं सुना। सी डिस्ग्यूज्ड हरसेल्फ एंड एज अ मैन एंड गैलोप्ड अवे टुवर्ड चंबल रिवर, सी डिस्ग्यूड हरसेल्फ उसने स्वयं को बदल लिया, किसमें, एज अ मैन एक व्यक्ति के रूप में, अर्थात उन्होंने एक पुरुष का वेशभूषा बना लिया, पुरुष के तरीके कपड़े सब कुछ कर लिए, मतलब उसने अपने आप को पुरुष के तरीके बदल लिया। एंड और गैलोप्ड अवे और चली जाती है, टुवार्ड्स की ओर, चंबल रिवर चंबल नदी की ओर, और वह चंबल नदी की ओर चली जाती है। तो दोस्तों क्या होता है आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि वेन चित्रा रीच्ड देयर, वेन माने जब, चित्रा माने चित्रा, रीच्ड पहुंचे, देयर माने वहां पर, जब वो वहां पर पहुंचती है तो क्या देखती है, सी फाउंड उसने पाया, द रिवर नदी जो थी, वेरी रफ मतलब बहुत तेज हो चुकी है, अर्थात बहुत ही ज्यादा उसमें पानी भरा और बहुत तेजी से बह रही है। तो दोस्तों वो क्या कहती है, सी क्रॉस द रिवर विथ ग्रेट इफर्ट्स विथ द हॉर्स, सी माने वाक, क्रॉस्ड माने पार किया, द रिवर नदी को, विथ माने के साथ, ग्रेट माने महान या बड़ी, इफर्ट्स माने प्रयास के साथ, बड़ी प्रयास के साथ, बड़े प्रयास के साथ उसने पार किया। विथ हॉर्स मतलब घोड़े के साथ, वह घोड़े पर से गई थी और घोड़े के साथ उसने बड़ी मेहनत करके, बड़ी संघर्ष के बाद उसने नदी को पार किया। सून सी हर्ड द साउंड ऑफ सम हॉर्सेस हूप्स, सून शीघ्र ही हर्ड दोस्तों सी हर्ड उसने सुना, द साउंड आवाज को, आप सम कुछ, हॉर्सेस घोड़ों की, हूप्स माने टापों की, घोड़ों की टापों की आवाजों को सुना। जब उसने सुना तो सी अंडरस्टूड दैट सी वाज बीइंग फॉलोड बाय द डिकॉय, जब उसने सुना सी अंडरस्टूड वह समझ गई, दैट की सी वाज बीइंग फॉलोड कि उसका पीछा किया जा रहा है, फॉलोड माने पीछा करना, कि उसका पीछा किया जा रहा है, बाई के द्वारा, द डिकॉय डाकुओं के द्वारा, वह समझ गई कि मेरा डाकुओं के द्वारा पीछा किया जा रहा है। इसीलिए चित्रा वाज स्केयर्ड, तो चित्रा जो थी स्केयर्ड डर गई थी। बट सी डिड नॉट स्टॉप, बट लेकिन सी माने वह डिड नॉट नहीं स्टॉप माने रुका, लेकिन उसने वह नहीं रुकी।
द लीडर ऑफ डिकोइड्स, द लीडर नेता जो होता है, प्रमुख जो होता है दोस्तों आप डिकोइड डाकुओं का जो प्रमुख था मान सिंह जो था, कॉल्ड आउट लाउडली, कॉल्ड आउट बुलाया लाउडली, तेज से, उसने तेजी के साथ उसको बुलाया। उसने कहा वेयर आर यू गोइंग, वेयर माने कहाँ, आर यू गोइंग आप गोइंग जा रहे हैं, आप कहाँ पर जा रहे हैं। ये दोस्तों आपका दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कह रहे हैं वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वाट इज इन योर बैग, वाट माने क्या, इज माने है, इन माने में, योर बैग आपके, बैग माने बैग में, आपके बैग में क्या है और आप कहाँ जा रहे हैं। ऐसा जब दोस्तों उसने बुलाया तो दोस्तों क्या करती है चित्रा केप्ट नम्ब, चित्रा केप्ट, कीप माने रहना, केप्ट रह गई, नम्ब माने दोस्तों शून्य रह गई, शून्य हो जाती है जब ये सब बातें सुनती है, मतलब डर जाती है, अवाक रह जाती है, शून्य रह जाती है। लेकिन दोस्तों सी न्यू दैट सी इफ सी स्पोक द डिकोइड्स विल कम टू नो दैट सी इज गर्ल। लेकिन दोस्तों उसने क्या किया, सी न्यू वह जानती थी, दैट की इफ यदि, सी स्पोक वह बोलेगी, अर्थात यदि वह बोलती है तो द डिकोइड डाकू जो है विल कम टू नो, उनको पता चल जाएगा, यदि वह बोलेगी तो उनको पता चल जाएगा दैट की सी इज अ गर्ल, कि यह एक लड़की है। उसे पता था यदि मैं बोल दूंगी इन लोगों को पता चल जाएगा यह लड़की है, इसीलिए वह नहीं बोलती है, कुछ बार चली जाती रहती है। आगे दोस्तों क्या होता है, मान सिंह साउटेड अगेन, मान सिंह जो थे, जो डाकुओं का नेता था, साउटेड चिल्लाया, अगेन पुनः, मतलब दोबारा वह चिल्लाता है। वाई आर नॉट, दोस्तों वाई आर नॉट यू स्पीकिंग, उसने कहा कि वाई आर नॉट यू स्पीकिंग, वाई माने क्यों, आर नॉट नहीं, यू माने तुम, स्पीकिंग बोल रही हो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, आप बोल क्यों नहीं रहे हो। आर यू डीप, क्या तुम हो, डीप माने बहरे, क्या तुम बहरे हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं। आगे दोस्तों क्या होता है कि आई न्यू यू हैव गोल्ड इन दैट बैग, वह कहा मान सिंह, आई नो मैं जानता हूँ, यू हैव गोल्ड, कि तुम्हारे पास सोना है, इन दैट बैग, उस बैग में, जो आप बैग लेकर के जा रहे हैं मुझे पता है उसमें सोना है। गिव इट टू मी आर इल्स यू विल बी किल्ड, उसने दोस्तों कहा मान सिंह ने, गिव दे दीजिए, इट या टू मी, मुझे या दे दीजिए जो आप बैग में सोना ले जा रहे हैं। आर अथवा इल्स यू विल बी किल्ड, अथवा क्या करोगे, यू विल बी किल्ड, आप मारे जाएंगे। उसने कहा कि आप जो बैग में सोना ले जा रहे हैं आप मुझे दे दीजिए, अन्यथा आप मारे जाएंगे। तो दोस्तों आगे क्या होता है ये हम देखते हैं। चित्रा केप्ट ऑन गैलोपिंग विथआउट सेइंग अ वर्ड, चित्रा केप्ट ऑन जारी रखा, कीप ऑन माने दोस्तों तो जारी रखना, केप्ट ऑन जारी रखा, गैलोपिंग दोस्तों मतलब भागना, मतलब चलना है, भागना, उन्हें जारी रखा। विथआउट के बिना, सेइंग कहे, बिना कुछ कहे, बिना अवर्ड एक भी शब्द, बिना एक भी शब्द कहे बिना उसने चलना या भागना जारी रखा, क्योंकि उसे पता था यदि मैं बोल दूंगी उन्हें पता चल जाएगा कि मैं एक लड़की हूँ। आगे दोस्तों क्या होता है, जस्ट देन अ डिकोइट अपीयर्ड बिफोर हर, जस्ट देन ठीक तभी, अ डिकोइट एक डाकू जो था, अपीयर्ड प्रकट हुआ, बिफोर के सामने, हर उसके सामने प्रकट हुआ। ही ट्राइड टू पुल हर, ही माने वाह, ट्राइड प्रयास किया, टू पुल हर उसे खींचने का। जैसा कि दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं कि एक ये जो होता है डाकू इसके सामने आ जाता है, यही दोस्तों मान सिंह होता है, या आ जाता है और इसने मतलब एक डाकू और आता है इसको खींचने का प्रयास करता है। तो दोस्तों अगला लास्ट पेज है, आइए देखते हैं क्या होता आगे। तो दोस्तों देखिए क्या होता आगे, ही ट्राइड टू पुल हर अवे फ्रॉम द हॉर्स बट चित्रा गेव हिम अ माइटी पंच, वह मतलब दोस्तों वह क्या किया कि उसने प्रयास किया उसे खींचने का, फ्रॉम से, द हॉर्स घोड़े से, वह चित्रा को घोड़े से खींचने का प्रयास किया, बट लेकिन चित्रा ने दिया, हिम माने उसे, अ माइटी एक जोरदार सा, पंच मतलब मुक्का मारा। वह जब आता है उसे खींचने का प्रयास करता है चित्रा को, तो दोस्तों वह चित्रा जो थी उसे एक जोरदार सा मुक्का दे देती है। जस्ट देन अनोदर डिकोइट अटैक्ड हर, जस्ट देन ठीक तभी,
इनोदर दूसरा डिकोइड डाकू जो होता है, अटैक हर उन पर आक्रमण करता है, मतलब चित्रा पर आक्रमण करता है। तो दोस्तों क्या होता है, चित्रा लोस्ट हर कंट्रोल एंड फेल ऑन द ग्राउंड। चित्रा लोस्ट खो दिया, हर कंट्रोल अपने संतुलन को, एंड फेल गिर जाती है, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, और वह जमीन पर दोस्तों गिर जाती है। अब दोस्तों जब गिरती है तो क्या होता है, हर टर्बन केम ऑफ हर हेड एंड हर लॉन्ग गोल्डन हेयर केम आउट ऑफ इट। हर टर्बन उसकी पगड़ी जो थी, केम ऑफ मतलब दोस्तों केम ऑफ हर हेड उसके सिर से बाहर आ जाती है, या दोस्तों कह सकते हैं उसके सिर से गिर जाती है। एंड और हर लॉन्ग और उसके लंबे गोल्डन सुनहरे हेयर माने बाल, उसके सुनहरे बाल जो होते हैं केम आउट बाहर आ जाते हैं, आप इट इसके मतलब जब उसकी पगड़ी गिर जाती है तो उसके बाल भी दिखने लगते हैं, बाल भी बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब ऐसा देखते हैं तो मान सिंह लुक्ड एट द गर्ल इन सरप्राइज एंड सेड। मान सिंह लुक्ड माने देखा, एट माने पर, द गर्ल लड़की पर देखा, इन सरप्राइज आश्चर्य में, उसने आश्चर्य में देखा, एंड सेड और कहा, अब उसने कहा आई न्यू दिस गर्ल हैड गोल्ड विथ हर। आई न्यू मैं जानता था, मुझे पता था, दिस गर्ल हैड इस लड़की के पास था, हैज है पास है, हैड पास था, गोल्ड सोना विथ हर मतलब उसके साथ, मुझे पता था इस लड़की के पास सोना था। लुक हार हेयर इज आल्सो गोल्डन, लुक देखिए, हार हेयर उसके बाल, इज हैं आल्सो गोल्डन उसके बाल भी सुनहरे हैं। तो दोस्तों यमान सिंह क्या करता है दोस्तों, आइए आगे हम देखते हैं। बस दोस्तों थोड़ा सा यही बचा हुआ है। चित्रावाज वेरी स्केयर्ड, चित्रावाज वेरी स्केयर्ड, चित्रा बहुत ही ज्यादा स्केयर्ड डर गई थी। मान सिंह देन स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड कट ऑफ अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ हर गोल्डन हेयर। तो दोस्तों क्या होता है कि मान सिंह देन तब स्टेप्ड माने दोस्तों होता है कदम रखना, फॉरवर्ड मतलब आगे कदम रखता है या आगे कदम बढ़ाता है, एंड कट अप और काट लेता है, आ फ्यू कुछ, स्टैंड्स किसमें, ऑफ हर गोल्डन हेयर उसके सुनहरे बालों की, अर्थात कह सकते हैं उसके सुनहरे बालों की कुछ कुछ बाल जो होता है दोस्तों वह काट लेता है। और दोस्तों क्या करता है, ही कीप्ड देम इन हिज पॉकेट एंड सेड, ही केप्ट वह रख लेता है, देम उन्हें मतलब उन कटे हुए बालों को जो काटता है उसको रख लेता है, इन हिज पॉकेट अपने जेब में, एंड सेड और कहता है, वह क्या कहता है दोस्तों, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड आप डरिए मत, अफ्रेड माने डरना, डरिए मत, आई एम नॉट गोइंग टू स्नैच अवे योर बैग, आई एम नॉट गोइंग मैं नहीं जा रहा हूँ, टू स्नैच छीनने, अवे योर बैग तुम्हारा बैग, मैं तुम्हारा बैग छीनने नहीं जा रहा हूँ। बी डोंट रोब गर्ल्स, उसने कहा बी डोंट हम नहीं, रोब लूटते हैं, गर्ल्स लड़कियों को, हम लड़कियों को नहीं लूटते हैं। स्पेशली गर्ल विथ गोल्डन हेयर, स्पेशली खास करके विशेष रूप से गर्ल लड़की को विथ गोल्डन हेयर सुनहरे बालों वाली, खास करके सुनहरे बालों वाली लड़कियों को तो और भी हम नहीं लूटते हैं। आगे दोस्तों क्या होता है, इवन डिकोइड्स हैव सम प्रिंसिपल्स एंड दे लीव अप टू इट। और दोस्तों उसने क्या कहा, इवन डिकोइड्स डाकुओं के भी, हैव पास होते हैं या डाकुओं के भी होते हैं, सम प्रिंसिपल्स कुछ सिद्धांत, एंड और दे लीव वे रहते हैं, अप टू इट मतलब या वे उस पे रहते हैं या उसका पालन करते हैं। दोस्तों आप कह सकते हैं कि डाकू, उसने कहा कि डाकुओं के भी कुछ सिद्धांत होते हैं और उसका वो पालन करते हैं। आफ्टर दिस ही ऑर्डर्ड हिज गैंग टू रिट्रीट, आफ्टर दिस इसके बाद, ही ऑर्डर्ड वह आदेश देता है, हिज गैंग अपने गैंग को, अपने गिरोह को, टू रिट्रीट मतलब दोस्तों पीछे कदम हटाने के लिए वह आदेश देता है। अब दोस्तों लास्ट में क्या होता है कि चित्रा रोड फॉरवर्ड, चित्रा जो दोस्तों होता है वह आगे बढ़ जाती है। सी हैंडेड ओवर द गोल्ड टू द ट्रेडर एंड रिटर्न होम बिफोर इवनिंग। सी माने वह हैंडेड ओवर सौंप देती है, हैंडेड ओवर का मतलब होता है हैंडेड ओवर सौंप देना, हैंडेड ओवर सौंप देती है, द गोल्ड सोने को, टू द ट्रेडर व्यापारी को, एंड और रिटर्न वापस आना, रिटर्न वापस आती है, होम माने घर, बिफोर माने पहले, इवनिंग शाम के पहले पहले वह घर चली जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों चित्रा अपनी बहादुरी का काम करके उस सोने को एक व्यापारी तक ले जा करके दे देती है और अपने पिता का भी सम्मान बचा लेती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं आपको एक नई स्टोरी के साथ। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चले जाएं, और दोस्तों कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।